इतिहास समाज में बदलते प्रतिमानों का अध्ययन है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ये अतीत में हुई महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन है। तो अब आपके लिए सवाल ये है, इस भव्य महल का निर्माण करवाने वाले राजा का संबंध किस राजवंश से था? अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में साझा करें या सही उत्तर जानने के लिए हल देखें। नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। समय के साथ इतिहास शक्तिशाली लोगों के जीवन के इर्द गिर्द घूमता रहा। अब इतिहास आम लोगों के अध्ययन में बदल गया है। इतिहास में तिथियां घटनाओं से जुड़ी होती हैं। अब हम इतिहास के कालों पीरियड्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारे पूर्वजों का जीवन हमारे अब के जीवन से बहुत अलग था। इतिहासकारों ने इतिहास को 3 कालों पीरियड्स में विभाजित किया है: प्राचीन, एंशिएंट, मध्यकालीन, मेडिवल और मॉडर्न। अच्छा, तुमको सिखा दिया है। इतिहास में काल विभाजन पीरियडाइजेशन समय के साथ बदला है। हम इतिहास को किसी ऐसी चीज के आधार पर कालों में विभाजित करते हैं जिसका हमारे जीवन जीने के तरीके पर गहरा प्रभाव पड़ा है। उदाहरण के लिए, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि प्राचीन से मध्यकालीन काल में परिवर्तन भारत में तुर्कों के आगमन के साथ हुआ। इसी तरह मध्यकालीन से आधुनिक काल में परिवर्तन भारत के तटों पर ब्रिटिशों के आगमन के साथ हुआ। आधुनिक काल का शुरुआती बिंदु आमतौर पर 18वीं शताब्दी को माना जाता है। आधुनिक युग की कुछ मुख्य विशेषताएं वैज्ञानिक प्रगति, औद्योगिकरण, उपनिवेशीकरण और शहरीकरण या शहरों का विकास, औद्योगिकरण, उपनिवेशीकरण और शहरीकरण या शहरों का विकास है। ये बदलते रुझान सबसे पहले यूरोप में दिखाई दिए थे। तो अब आपके लिए सवाल ये है, क्या आधुनिक काल वास्तव में आधुनिक था? क्या ब्रिटिश काल के दौरान भारत को सही मायने में आधुनिक कहा जा सकता है? ये समस्या है, क्या बोल रहे हैं? तू इसके साथ मत घूम रे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। ब्रिटिश ने भारत को एक उपनिवेश माना। वे भारत से कच्चा माल ले गए और उसे तैयार ब्रिटिश वस्तुओं का आयातक बना दिया। इसलिए ब्रिटिश शासन को शायद ही आधुनिक बताया जा सकता है। ओके, थैंक यू। ये औपनिवेशिक था। भारतीय इतिहासकार इसे औपनिवेशिक काल कहते हैं। तो अब हमारा अगला विषय इतिहास में समय है। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। एक सटीक तारीख की तुलना में समय का एक अंतराल इतिहास में अधिक महत्वपूर्ण होता है। कुछ दशक पहले जो इतिहास पढ़ाया जाता था वो सब राजनीतिक इतिहास था। राजनीतिक इतिहास की घटनाओं के लिए तारीखें तय करना आसान होता है। उदाहरण के लिए हम 1857 के विद्रोह की घटनाओं का वर्षवार क्रम जानते हैं, लेकिन सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक इतिहास के लिए विशिष्ट तारीखें निर्धारित नहीं की जा सकती। क्या हम वो दिन, महीना और वर्ष निश्चित रूप से बता सकते हैं जब भारत के लोगों के बीच राष्ट्रवाद की भावना विकसित होना शुरू हुई थी? इतिहास में 4 प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ और कैसे हुआ? इतिहास के कई प्रश्नों के सीधे उत्तर नहीं हैं। लोग अलग अलग तरीकों से और अलग अलग समय अवधियों में बदलाव का अनुभव करते हैं। इतिहास में प्रक्रियाओं को एक सटीक तारीख देना विषय की प्रकृति की अवहेलना करना होगा। तो अब आते हैं इतिहास में व्याख्याएं। इतिहास में व्याख्याएं, इंटरप्रिटेशंस इन हिस्ट्री। इतिहास में व्याख्याएं, इंटरप्रिटेशंस भिन्न होती हैं क्योंकि व्यक्ति और समूह घटनाओं की व्याख्या अलग अलग तरीके से करते हैं। उदाहरण के लिए, अंग्रेज 1857 के विद्रोह की लोकप्रिय प्रकृति को कम करके आंकना चाहते थे। इसलिए उन्होंने इसे सिपाही विद्रोह, सिपॉय म्यूटिनी नाम दिया, जिसका तात्पर्य ये था कि केवल कुछ सिपाहियों ने चिकनाई वाले कारतूस, ग्रीस्ड कार्ट्रिज के मुद्दे पर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया था। हम अगले 5 वीडियो में महान विद्रोह के बारे में चर्चा करेंगे। उनका कहना था कि आम जनता इन घटनाओं के क्रम से अछूती रही। हालांकि भारतीय इतिहासकार इसे अलग तरह से मानते हैं। समकालीन रिकॉर्ड, कंटेम्पररी रिकॉर्ड्स भी उनका समर्थन करते हैं। वे हमें बताते हैं कि आम लोगों ने इन घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इस विद्रोह का असली कारण ब्रिटिश शासन की शोषणकारी प्रकृति थी। विद्रोह किसी भी हाल में होता। इस बात का समर्थन इस तथ्य से होता है कि आम लोग अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए उसी कारतूस का उपयोग करने के लिए तैयार थे। इस प्रकार इतिहास में आमतौर पर अलग अलग राय और व्याख्याएं होती। तो अब आते हैं स्रोत। अध्ययन की जा रही अवधि पीरियड अंडर स्टडी में स्रोत सामग्री, सोर्स मटेरियल्स की प्रचुरता है। इस अवधि के लिए पुरातात्विक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण है। जो अधिक महत्व रखता है वो है साहित्यिक स्रोत, लिटरेरी सोर्सेज। इस वीडियो में हम 4 सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। इस काल के साहित्यिक स्रोत अनेक और विविध हैं। इन
जिनमें सरकारी रिपोर्टें, प्रशासनिक रिकॉर्ड, अंग्रेजों के आधिकारिक दस्तावेज, सेवा अभिलेख, सर्विस रिकॉर्ड्स इत्यादि जैसे मूल दस्तावेज शामिल हैं। ये सभी रिकॉर्ड अभिलेखागारों, आर्काइव्स और संग्रहालयों में सावधानी पूर्वक संरक्षित किए गए हैं। तो अब आते हैं सरकारी अभिलेख। मुगलों ने हर चीज को दर्ज करने की संस्कृति का परिचय दिया। हर प्रशासनिक निर्णय को दर्ज किया जाता था और सावधानी पूर्वक संरक्षित रखा जाता था। प्रत्येक कार्यकारी, विधायी और न्यायिक निकाय में अभिलेख कक्ष, रिकॉर्ड रूम होते थे, जिनमें छोटी से छोटी चीजों के रिकॉर्ड भी अच्छी तरह से सूचीबद्ध, कैटलॉग करके रखे जाते थे। इसी कारण प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्यवाही, प्रोसीडिंग्स हमें उपलब्ध है। इसने इतिहासकारों को इस काल के अध्ययन में बहुत सहायता की है। इस काल के कई आधिकारिक रिकॉर्ड अब भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया में संरक्षित हैं। अब आते हैं सर्वेक्षण रिपोर्ट। अंग्रेजों ने सर्वेक्षण, सर्वेस कराने की प्रथा भी शुरू की। जनसंख्या सर्वेक्षण, राजस्व सर्वेक्षण, भूमि सर्वेक्षण और कई अन्य प्रकार के सर्वेक्षण किए गए। मानचित्रण, मैपिंग इन सर्वेक्षणों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। अंग्रेजों ने बड़ी संख्या में स्थलाकृतिक मानचित्र, टोपोग्राफिक मैप्स बनवाए। जनगणना, सेंसस का कार्य भी शुरू हुआ। ये सभी रिपोर्टें आज हमें उपलब्ध हैं। अब स्वदेशी अभिलेखों, इंडिजिनस रिकॉर्ड्स पर आते हैं। करेगा बाबा जान के तेरे को डायरियां, तीर्थयात्रियों और यात्रियों के वृत्तांत, समाचार पत्र, पुस्तकें, उपन्यास और पत्रक ब्रिटिश शासन के तहत भारतीयों की भावनाओं को दर्शाते हैं। लोगों ने अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं, वर्नाक्युलर में लिखा। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश शासन की शोषक प्रकृति पर प्रकाश डाला। केसरी मराठी में और मेहराट्टा अंग्रेजी में जैसे समाचार पत्रों ने भी लोगों को अंग्रेजों के वास्तविक इरादों से अवगत कराया। जब राष्ट्रीय आंदोलन अपने चरम पर था तो अंग्रेजों ने प्रेस को दबाने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। इस वर्ष हम पिछले 250-300 वर्षों के इतिहास का अध्ययन करेंगे। इस काल को सामान्यतः आधुनिक काल माना जाता है। भारत में आधुनिक काल ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की स्थापना और उसके खिलाफ हमारे संघर्ष से जुड़ा है। हम उन सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनों का अध्ययन करेंगे जो अंग्रेजों के प्रभाव में भारत में आए। हम भारत में राष्ट्रवाद के उदय के बारे में पढ़ेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बना।